साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों आज मैं आपसे बात करूंगा पशुपालन विषय के अंतर्गत। पशुपालन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपालन है बकरी का। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा बकरी पालन को लेकर के कि आप अपनी खेती के साथ साथ बकरी पालन कर कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, आप बकरी से अधिक आय कैसे कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बकरी को गरीब की गाय कहा था और महात्मा गांधी जी बकरी के दूध को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उसका सेवन वो नित्य प्रति करते थे। यहां तक बापू ने 2 बकरियां भी पाल रखी थी, उन बकरियों का वो दूध नियमित पिया करते थे। तो इतना मूल्यवान, इतना गुणवत्तापूर्ण औषधि तुल्य ये दूध होता है जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार सभी लोग पी करके लाभान्वित होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा स्मॉल रूमिनेंट कहे जाने वाले भेड़ और बकरी में से बकरी की। बकरी बहुत ही महत्वपूर्ण पशु है जो खेती के साथ में यदि इंटीग्रेट करी जाए तो अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, इसमें हम तरह तरह की खेती करते हैं, मिश्रित फसलों को उगाते हैं, प्राकृतिक कृषि करते हैं, रासायनिक कृषि करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में अनिश्चितताएं ढेर सारी हैं। कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं सूखा हो रहा है। तो इन समस्याओं के चलते, प्राकृतिक आपदाओं के चलते खेती से हमें लाभ नहीं हो पाता और खेती में अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन यदि हम बात करें पशुपालन के अंतर्गत, यदि हम बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करें, पशुपालन में भी मिश्रित पशुपालन करें, एक तरफ जहां गाय भैंस को पालें, वहीं एक तरफ हम भेड़ और बकरी की सहायता से भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे पशुपालन के अंतर्गत बकरी पालन आप कैसे कर सकते हैं और बकरी पालन कितना लाभदायी व्यवसाय है। आज मैं इस विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बकरी पालन का शेड बना हुआ है और ये पूरा कच्चा शेड बना हुआ है। आप यदि बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको बहुत पक्का और बहुत महंगा पैसे लगा करके खर्चीला शेड बनाना है। आप सस्ता और मद्दा शेड भी बना सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब आप बकरी को लाते हैं तो उसको बांधने के लिए, उसको रखने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। आवास बकरियों को उसके प्राकृतिक शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। ठंडी गर्मी वर्षा में उसको रहने के लिए ठंडी गर्मी वर्षा से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो हमें चाहिए कि इस तरीके का हम शेड बनाएं कि हमें शुरुआत में शेड के ऊपर पैसा जना खर्चा करना पड़े, कम से कम पैसे में हम खर्चा करके अधिक से अधिक अच्छा शेड बना लें। मेरा ऐसा अनुभव है कि बकरी पालन में जो सबसे महत्वपूर्ण पैसा खर्चा करना चाहिए, अगर हम इसे 1, 2, 3 नंबर पे देखें हम प्राथमिकता क्रम में, तो पहले नंबर पे जो है हमें बकरी की अच्छी नस्लें क्रय करने में पैसा लगाना चाहिए। दूसरा जो है हमें बकरी के अच्छे आहार प्रबंधन में, संतुलित आहार खिलाने में पैसा खर्चा करना चाहिए। तीसरा पैसा हमें शेड में लगाना चाहिए, उसका आवास बनाने में। लोग इसका उल्टा करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा शेड में लगा देते हैं, पक्का शेड बनाते हैं और फिर उसके बाद खाना भी मनचाहा देते रहते हैं उसे, असंतुलित भोजन। और तीसरा बकरी की अगर हम उन्नत नस्लों की बात करें तो वो सबसे कम पैसा उसमें डालते हैं, जबकि बकरी जो है वो बीज की तरह है आपके फार्म में। अगर बकरी अच्छी नस्ल की लेकर के आते हैं, उन्नत नस्ल की बकरी लाते हैं जो प्रोडक्टिव होती है, तो निश्चित तौर पे उससे आगे आने वाली जो संतति है, जो जनरेशन है, बहुत अच्छी प्राप्त होती है। तो आपको भी सबसे मुख्य पैसा आपको अपने बकरी की नस्ल पे खर्चा करना है, दूसरा पैसा उसको संतुलित आहार देने में, और तीसरा शेड बनाना है। जब भी आप बकरी पालन की शुरुआत करें, शेड आप कच्चा बनाएं, जैसे यहां बना है, आप देख रहे हैं ये बांस, बल्ली, त्रिपाल के माध्यम से शेड बनाया हुआ है। और मेरे ख्याल से इस शेड को हमने 50 एनिमल के लिए बनाया है और इस शेड में 50 एनिमल के लिए लगभग इसमें 25 से 30 हजार रुपए की सामग्री खर्चा हुई है, बाकी इसमें श्रम लगा हुआ है। तो आप कम पैसे में बहुत अच्छा शेड बना सकते हैं, इसकी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, प्रॉपर स्पेस का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपकी बकरियां बहुत अच्छे से पालन पोषण होगा, इनको पर्याप्त स्पेस मिलेगा, इनके रख रखाव में भी आपको सहायता होगी। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो शुरुआत में शेड पे पैसा खर्चा नहीं करना है आपको, मुख्य पैसा आपको अपनी बकरी पे खर्चा करना है, शेड कच्चा बनाना है। शेड कच्चा बनाने का एक और अच्छा फायदा आपको यह मिलता है कि मान लीजिए किसी कारणवश आपको बकरी पालन पसंद नहीं आता या आपको लगता है कि मैं ये आगे नहीं करना चाहता हूं, तो आप अपने शेड को, जो कच्चा शेड होगा, उसमें आप अपनी बांस, बल्ली, त्रिपाल को लपेट लीजिए खोल करके, काम खत्म। अगर आपने पक्का शेड बना रखा है, 5 लाख 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप उसे बंद करना चाहते हैं, तो वो कबाड़ के भाव में आपका 50 हजार का भी नहीं बिकेगा। तो आपसे निवेदन है, बकरी पालन शुरू करने के लिए आप कच्चे शेड से स्टार्ट करें। बकरी पालन को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में तकनीकी जानकारी लें। साथियों, आप जो बकरी पालन यदि करना चाहते हैं तो बकरी पालन करने के पहले आपको इसके विषय में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि बकरी पालन जितना सहज और आसान है, अगर इसके विषय में हम जानकारी नहीं रखेंगे, इसके विषय में तकनीकी ज्ञान हमारे पास नहीं होगा, तो ये हमें लाभ के स्थान पे हानि पहुंचाने लगेगी। तो मैंने भी जब अपना बकरी पालन शुरू किया था तो मैंने बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट किया था, लगभग
2-3 बकरियों से हमने स्टार्ट किया था, और पिछले 2001 से मैं ये कर रहा हूं, और 2010 से केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, जो CIRG के नाम से फेमस है, मथुरा में है, इसकी तकनीकी सहायता से हम ये बकरी पालन कर रहे हैं। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, गुरुजन हैं, उन सभी के मार्गदर्शन से हमने इस बकरी पालन को सीखा है, और इसको फिर तकनीकी रूप से हम यहाँ पे अपने फार्म पे कर रहे हैं। तो जो मैंने समझा है, सीखा है, वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। बकरी पालन करने से पहले सबसे पहले आप किसी भी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या सेंटर से या किसी अच्छे जो फार्म संचालित हो रहा है, वहां से एक बारी बकरी के विषय में आधारभूत जानकारियों का प्रशिक्षण अवश्य ले लीजिए। प्रशिक्षण से क्या होता है कि आप बकरी के विषय में समझ पाएंगे, क्योंकि आप बकरी को जब जानेंगे, समझेंगे, उसके क्रियाकलापों को समझेंगे, उसकी विषय में जानेंगे कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, इसको समय समय पे कौन कौन से रोग व्याधियां ग्रसित करती हैं, इसका खान पान कैसा है, रखरखाव कैसा है। जब आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से बकरी को डील कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि एक ट्रेनिंग अवश्य लीजिए। आप उस ट्रेनिंग के माध्यम से आप बकरी पालन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, इससे लाभ अर्जित कर सकेंगे। हमारी संस्था बुंदेलखंड नेचुरल्स में भी बकरी पालन का वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को। यदि आप इच्छुक हैं तो हमारी संस्था में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में पूरा जानकारी है, फोन नंबर से आप वहां जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बात करूंगा, यदि बकरी पालन को आप यहां देख रहे हैं, ये हमारे बकरों वाला ब्लॉक है, जहां पे विभिन्न नस्लों के ब्रीडर जो है यहाँ पे हैं। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग सारे एनिमल्स को रखा है, जिसमें एनिमल की फीडिंग हैबिट होती है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मजबूत एनिमल कमजोर एनिमल को भोजन नहीं खाने देता है, इसलिए इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा है, जिसमें सारे एनिमल्स को बराबर संतुलित मात्रा में भोजन मिले। आप यदि बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे फार्म से या किसी अच्छी संस्था से जो वैक्सीनेटेड एनिमल है वो लेकर के आइए और अपने यहाँ बकरी पालन स्टार्ट करिए। बकरी पालन में कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है बकरी का आवास है। यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको बकरी का आवास बनाना होगा। आवास भी आप वैज्ञानिक विधि से बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ पीछे आप देख रहे हैं, ये हमने जो है साइंटिफिक तरीके से आवास बना रखे हैं। आवास बनाने में ध्यान ये रखना है कि इसमें क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे हवा का, और सूर्य का प्रकाश भी इसमें अंदर जाता रहे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी दीवारें रहेंगी और उत्तर दक्षिण दिशा में इसका विंडो रहेगा। तो इससे अधिक समय तक प्रकाश अंदर जाएगा, एयर का क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा, अंदर जो है गैसें नहीं रहेंगी और अंदर साफ स्वच्छ बना रहेगा, सूखा रहेगा, जिससे बकरियां बीमार नहीं पड़ेंगी। इस तरीके का आप शेड बनाइए। और आप देख रहे हैं कि हमने जो शेड बनाया है, इसमें पीछे हमने बंद बाड़ा बनाया है और बाहर जो है खुला बाड़ा बनाया है। तो ये जो बंद बाड़ा है, ये इनसे वर्षा पानी से और प्राकृतिक तत्वों से बकरियों को सुरक्षा प्रदान करता है, और खुले बाड़े में बकरियां एंजॉय से मस्ती करते हुए घूम सकती हैं और अपने भोजन राशन को प्राप्त कर सकती हैं। यदि हम बात करें, अगला बिंदु जो है वो आवास के बाद आता है इनका संतुलित आहार। तो बकरी पालन में संतुलित आहार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बकरी को संतुलित आहार नहीं मिलता है तो इनका ग्रोथ कम हो जाती है, ये ऑप्टिमम यील्ड नहीं निकाल पाती हैं, वजन वृद्धि नहीं कर पाती हैं, इनकी जनन क्षमता कमजोर पड़ जाती है, और इनके पेट में पलने वाले जो मेमने होते हैं वो कमजोर पैदा होते हैं, स्वस्थ पैदा होते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इनको संतुलित भोजन खिलाना है। संतुलित भोजन में यदि आप देखें तो सूखा चारा, हरा चारा और दाना कंसंट्रेट आता है। तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में अलग अलग वीडियो बना करके पार्ट्स में इनको दिखाऊंगा, जिससे आप इसके विषय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर पाएं। यदि हम बात करें बकरियों में गर्भ काल की या मेट कराने के लिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब बकरी बड़ी होती है और वो मैच्योर हो जाती है मेट होने के लिए, तो हम उससे अच्छे नस्ल का ब्रीडर बक उससे मेट कराते हैं। और मेट कराने में ध्यान रखते हैं कि वर्ष में उसे हमें ऐसे सीजन में मेट कराना चाहिए जिसमें जब उसका बच्चा जन्म ले, मेमना जन्म ले, तो ना तो ज्यादा ठंडी हो, ना गर्मी हो, ना वर्षा हो, मौसम यानी कि अच्छा हो। तो अगर हम देखें तो सितंबर से अक्टूबर तक वर्ष में, और यहाँ अप्रैल से मई तक, ये ऐसे महीने हैं अगर आप इनमें बकरियों को गर्भ कराते हैं धारण, तो जब बच्चा गर्भ डिलीवर होता है, लगभग 5 महीने का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है बकरी का, तो 5 महीने का जब बच्चा डिलीवर होता है तो बहुत अच्छा कंडीशन होता है, क्लाइमेट का वातावरण जो है सपोर्टिंग होता है और बच्चे को दिक्कत नहीं होती और बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, रोग से ग्रस्त नहीं होता है। तो यदि हम बात करें मीटिंग के पश्चात, बकरी में विशेष आवश्यकता होती है गर्भकाल के दौरान उसकी देखरेख करना। तो गर्भकाल के समय आप बकरी का राशन बढ़ा दीजिए, स्पेशल देखरेख में रखिए, तो आपका जो बच्चा पैदा होने वाला है वो स्वस्थ और हेल्दी पैदा होगा, जिससे आगे आने वाली जो आपकी फसल है जिसको विक्रय करके आप लाभ अर्जित करने वाले हैं वो बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त आएगी। विशेष ध्यान आपको रखना है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो बकरी को डिलीवरी होते समय आप झुंड से हटा लीजिए, और जहां आप बच्चे की डिलीवरी कराएंगे उस कक्ष को साफ कर लीजिए। वहां पे आप
पोटेशियम परमैंगनेट का घोल डाल के उसको साफ कर लीजिए, चूने की कलई आप डाल करके उसको बढ़िया साफ कर सकते हैं। और जहां बकरी ब्याने वाली है उसके नीचे बिछावन बिछा दीजिए, जिसमें आपका जो बच्चा ब्याएगा वो जमीन के संपर्क में नहीं आएगा। जमीन के संपर्क में आने से ढेर सारे बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं जो बच्चे को अटैक कर देते हैं, और शुरू में बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। और प्रयास करें कि जैसे ही बच्चा ब्याता है उसे आधे घंटे के अंदर अंदर बकरी का जो पहला दूध होता है, जिसे खीस के नाम से जानते हैं, बहुत स्थानों पर उसे तेली भी कहते हैं, वो अवश्य रूप से बच्चे को पिलाना चाहिए बकरी के, जिसके पीने से बकरी के बच्चे में इम्यूनिटी आती है, रोगों से लड़ने के लिए उसमें क्षमता पैदा होती है और आपका बच्चा हेल्दी रहता है। विशेष रूप से जो नवजात मेमने हैं बकरी के बच्चों में, उनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। तो शुरू के 30 दिन तक या अधिक से अधिक हम देखें तो 90 दिन तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और शुरू में बकरी के 0 दिवस से लेकर के और 30 दिवस तक ज्यादा इसमें रोग और व्याधियां लगती हैं। तो प्रयास करिए कि आप इन दिवसों में विशेष देखरेख करिए और बकरी के बच्चे को, नवजात मेमने को जहां आप रख रहे हैं उस ब्लॉक में उसके लिए नीचे लीटर बिछा दीजिए, कुछ बिछावन बिछा दीजिए, जिसमें बकरी का बच्चा जमीन न चाटने पाए। और वो बहुत अगर जमीन चाटेगा तो ढेर सारे बैक्टीरिया उसके अंदर जाएंगे और वो इन्फेक्ट हो जाएगा। तो 30 से 90 दिन तक इनकी सुरक्षा रखिए, खान पान पर याद दीजिए, तो आप देखेंगे ये सारे पैरामीटर्स अपना करके स्वस्थ और हेल्दी बकरी से आप जानवर तैयार कर पाएंगे, फीमेल या मेल तैयार कर पाएंगे, जिसको आप दूध के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ब्रीडिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं या और अन्य चीजों में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से यदि बकरी पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको लाभ भी अधिक होगा और आपके लिए यह व्यवसाय खेती के साथ साथ बहुत अच्छी आमदनी का एक स्रोत बनेगा। और प्रयास करिए कि बकरी को खेती के साथ इंटीग्रेट करिए। इसका मतलब यह है कि बकरी को जो खाना पीना है वो आपके खेत से ही निकलना चाहिए। खेत से सूखा चारा है, हरा चारा है, दाना मिश्रण है, और जो बकरी का जो लेडी है, जो बकरी बीट कर रही होती है, उसकी खाद बना करके प्राकृतिक खादें और उनको खेत में आप डाल करके लाभान्वित हो सकते हैं। इससे आपका खेत स्वस्थ रहेगा और आपकी बकरी को जो फसल मिलेगी, हरा चारा मिलेगा, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। आपसे विनती है इस तरीके से आप बकरी पालन करके लाभ कमा सकते हैं बकरी से। तो आगे मैं आपको एक एक करके बकरी के पालन के विषय पे छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा। आप इन वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।